Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sisters, how are you doing? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कल की क्लास फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ आज, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मेरा नाम सहर महविश है और मैंने कैलीग्राफी का कोर्स सियासत से सीखा है। सियासत हैदराबाद इंडिया में बेस्ड है, तो वहाँ पे मैंने 1 मंथ कोर्स किया है सियासत में, अरबी कैलीग्राफी का। फिर मैंने कुछ महीनों बाद, सालों बाद, मैंने पाकिस्तानी कैलीग्राफर है सैयद यासिर अज़ीमी, तो उनसे मैंने कैलीग्राफी सीखी है। बेसिक और एडवांस कोर्स दोनों सीखा था मैंने। तो बेसिक कोर्स में वो लोग बेसिकली कलम के साथ पेपर पे लिखना सिखाते हैं एज बिगनर्स, और फिर एक बार कलम की आदत हो जाए तो फिर इंशाल्लाह वो लोग ब्रश से सिखाते हैं। ब्रश से प्रोफेशनल्स करते हैं और डायरेक्टली कैनवास पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैलीग्राफी आप कलम से भी कर सकते हैं बेसिक में, और एडवांस कोर्स में आप ब्रश से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इस कोर्स में इंशाल्लाह सुलूस कैलीग्राफी लिखना सीखेंगे। सुलूस और बहुत सारे कैलीग्राफी टाइप्स हैं। सुलूस हैं, दीवानी है, नस्क है, और भी बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा रहेगा 3 मंथ्स कोर्स, जिसमें 2 मंथ्स हम हुरूफ लिखना सीखेंगे, और बाकी 1 मंथ कोर्स में आपको अल्लाह सुब्हान ताला का नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जो भी बेसिक है वो हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। और आपको एवरीडे असाइनमेंट्स दिए जाएंगे जो आपको सबमिट करना रहेगा नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले। इसीलिए क्योंकि वीकली हमारे 3 क्लासेस रहेंगे, तो जितना जल्दी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप हमारे से टच में रहेंगे, वरना आप पीछे रह जाएंगे। तो बहुत सारी प्रैक्टिस, इंशाल्लाह आप कैलीग्राफी में प्रो हो जाएंगे। और रही मटेरियल्स की बात, तो ये है आपकी कैलीग्राफी पेपर्स, प्रिंट आउट पेपर्स भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ग्लॉसी होते हैं, और 2 साइड्स भी इसके लिख सकते हैं। बेसिकली हम लोग इसी से लिखना सीखते हैं, बट बिगनर्स के लिए हम ऐसे ग्लेजिंग पेपर्स, कलरफुल पेपर्स आपको स्टेशनरी में मिल जाएंगे। तो ये ग्लेजिंग पेपर्स से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो ये एक पेपर आपको 2 रुपीज़ कुछ लोकल स्टेशनरी स्टोर में मिल जाएगा आपको। तो ये रही बात ग्लॉसी पेपर, ग्लेजिंग पेपर। और आप लोग क्या कर सकते हैं, कैलेंडर के पीछे के हिस्से में भी लिख सकते हैं, या फिर जो न्यूज़पेपर्स में जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट्स के पेपर पीछे जो वाइट कलर का बैकग्राउंड रहता है, उसमें भी वो स्मूथ रहता है, तो उस पर भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गई पेपर्स की बात। ये जो है एक फ़ोम है जो आपको मस्जिद में सफ़ों के नीचे, या फिर आपके कुछ भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो भी पैक्ड मटेरियल जो आते हैं उसके अंदर मिल जाएगा आपको। ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसके ऊपर आप पेपर रख के लिख सकते हैं ऐसे। तो बहुत स्मूथ आता सरफेस, हार्ड नहीं रहता। हार्ड रहने की वजह से आपका कलम नहीं चलेगा, उतनी स्मूथ कैलीग्राफी नहीं होगी। तो आपको ये फ़ोम, अगर आपके पास ये फ़ोम नहीं है तो कोई मसला नहीं। आप क्या काम करिए कि पेपर्स, ऐसे कुछ पेपर्स ले लीजिए 3-4, तो आप इन पेपर्स पे भी लिख सकती हैं। तो ये हो गई फ़ोम पेपर्स की बात। तो अब आते हैं हम कलम की तरफ। तो ये कुछ साइज़ेस के कलम हैं मेरे पास। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा साइज़ का कलम है? ठीक है, अब देखिए ये एक बड़ा कलम है मेरे पास। तो ये एक स्केल ले लीजिए। स्केल लेके यहाँ सेंटीमीटर्स में मेजर करिए कि ये कितने सेंटीमीटर्स है। ये करीबन 1.5 सेंटीमीटर्स है। तो ये 1.5 सेंटीमीटर्स मतलब 15 mm की कलम है ये। तो वैसे ही आप एक छोटी कलम लीजिए, इसको मेजर करिए। ये करीबन 0.5 सेंटीमीटर की कलम है।
तो ये होगा 5 mm की कलम। तो ऐसे आप खुद मेजर करके आपके कलम के साइज़ के हिसाब से लिख सकती हैं। ये देखिए 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये 10 mm की कलम है। तो वैसे आप स्केल के मेजरमेंट जो सेंटीमीटर्स रहते हैं यहाँ पे, उस हिसाब से आप मेजर कर सकती हैं। ये मैंने आइसक्रीम स्टिक बनाया है, जो मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया था कि अगर आपके पास कलम नहीं है तो ऑल्टरनेट के तौर पे आप आइसक्रीम स्टिक से भी कलम बना सकती हैं। इसका मैं एक ट्यूटोरियल आपको मैं सेंड करूँगी इंशाल्लाह, कैसे बनाते हैं घर बैठे एक कलम। ठीक है, तो ये हो गई कलम की बात। अब चलिए इंक्स देखते हैं। ये है कैलीग्राफी कंपनी की एक इंक की बॉटल, जो आप स्टेशनरी स्टोर में मिल जाएगा आपको, हिमालय या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको। ये आइसोमार्स की कंपनी है, ये प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप फाउंटेन इंक भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये मैंने एक इंक की बॉटल बनाया था मैंने एक बॉक्स में। अब जैसा मेरे पास ये पॉन्ड्स का एक डब्बा पड़ा हुआ था, तो मैंने इसमें क्या किया, फोम, ये जो आपको स्पॉन्ज जो मिलता है आपको, तो ये आप छोटा सा स्पॉन्ज ले लीजिए, थोड़ा सा जो भी है, तो आप इसमें डिप करिए। डिप करके इसमें जो है आप थोड़ा सा इंक डाल दीजिए, बस आपका इंक पॉट रेडी हो जाएगा। ये जो आइसक्रीम स्टिक्स हैं, आप इससे भी कलम बना सकती है। इनफैक्ट मैंने इसी से कलम बनाया है। तो इंशाल्लाह आपको मैं ये ट्यूटोरियल भेजती हूँ, तो उस हिसाब से आप बना सकती हैं। इस कोर्स में इंशाल्लाह हम लोग कलम 5 mm to 7 mm कलम से लिखना सीखेंगे, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मैं ये आइसक्रीम स्टिक्स से पहले बताऊंगी कि कैसे लिखते हैं, लिखा जाएगा भी या नहीं। आप ऐसे डिप करिए, थोड़ा सा डैब, ज़्यादा इंक नहीं, थोड़ा सा डैब बस। आप जी हाँ, इससे भी लिख सकते हैं। तो आप ये घर बैठे आइसक्रीम स्टिक से कलम बना सकती हैं और इससे लिख सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हो गया। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि कलम को कैसे पकड़ते हैं। कलम को जैसे हम पेन से कैसे लिखते हैं वैसे ही पकड़ते हैं। यहाँ थोड़ा नीचे, बस यहाँ पकड़ते हैं। ठीक है, ऐसे। तो फ़िलहाल अभी एक काम करते हैं, मैं आपको मैथ्स से समझाऊंगी कि आपको किस एंगल से कलम पकड़ना होता है। चलिए, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्रीज और ये 270। ठीक है,
ये हो गया अपना 80 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 45 डिग्री। मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि हमेशा आप जो कलम पकड़ने का आपका तरीका रहेगा वो 70 to 80 डिग्री के बीच में ही रहेगा। मतलब अब देखिए, अगर आप कलम ऐसे पकड़ती हैं बिल्कुल सीधे 90 डिग्री के एंगल में, तो आपकी लिखावट ऐसे रहेगी, ये बहुत ही थिन लाइन रहेगी। 90 डिग्री मतलब सीधे कलम पकड़ने से, ऐसे नहीं पकड़ते। थोड़ा सा उसको 80 डिग्री में लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये थोड़ा बेटर है। ये है आपका 80 डिग्री एंगल, ऐसे कलम ऐसे। तो कलम को और थोड़ा पलटाइए 70 डिग्री में, ऐसे। चलिए ये और थोड़ा मोटा हो गया, ये हो गया आपका 70 डिग्री। ठीक है, कलम को आप 45 डिग्री में पकड़िए, ऐसे। देखिए कितना मोटा हो गया, ये गलत है, 45 डिग्री में नहीं पकड़ना है। चलिए अब पकड़ते हैं 0 डिग्री एंगल, मतलब ऐसे बिल्कुल एक सीधी लाइन, ऐसे। ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये पूरा गलत है। हमको सिर्फ 70 और 80 डिग्री एंगल में ही कलम को पकड़ना है। चलिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से एंगल, मतलब कैसे पकड़ते हैं। अब देखिए, ये ऐसे रखें तो 90 डिग्री हो जाएगा, कलम को थोड़ा सा ऐसे पकड़ें तो 80 डिग्री हो जाएगा, फिर थोड़ा ऐसे पकड़ें तो 70 डिग्री हो जाएगा, है ना। देखिए ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे पलटा के फिर पीछे खींचें, सीधी सीधी लाइन, ऐसे। देखिए अब अगर ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, आप जिस एंगल में रखें कलम को वो रहेगा आपको 70 डिग्री टू 80 डिग्री के बीच में एंगल रखना है कलम का, ऐसे ऐसे। ये देखिए, आप खुद ही चेक कर सकती हैं कि ये एंगल 70 टू 80 के बीच में है। ठीक है, कलम को बस थोड़ा सा पलटाइए राइट साइड पे, थोड़ा सा टिल्ट बस। देखिए ये ऐसे, ये देखिए एंगल देखिए आप, ये 70 टू 80 डिग्री के एंगल में ही कलम रखना है, ऐसे ऐसे। तो ये रहा आपका 70 डिग्री। अगर आप वही 45 करेंगे, बिल्कुल टिल्ट कर देंगे, गलत। ठीक है, और दूसरी बात, मैं कैसे लिख रही हूँ, एंगल में रखिए। ये जो फिंगर्स है, मेरे फिंगर्स को मैं प्रेस कर रही हूँ, हथेली को थोड़ा सा ऊपर उठा रही हूँ बस, फिंगर्स डाउन, हथेली अप। आप बाजू से पीछे खींचिए, बाजू की मदद से थोड़ा सा पीछे, हाथ पीछे लेते जाइए, पीछे 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 पीछे। अगर यहाँ पे अगर आपकी इंक ख़त्म हो गई या फिर अगर आपको ब्रेक लग गया तो आप फिर से डैप कीजिए, इंक लगाइए, थोड़ा यहाँ से ऊपर, यहाँ ऊपर से वापस इसी एंगल से होते हुए पीछे आइए। चलिए देखिए, यहाँ इंक ख़त्म हो गया, मैं यहाँ डैप कर रही हूँ, थोड़ा इंक लगा रही हूँ, थोड़ा पीछे से वापस ऐसे, थोड़ा और इंक लगाइए,
वापस पीछे से आइए, ऐसे। समझ में आ गया? एंगल 70-80 डिग्री एंगल। हाथ को पीछे धीरे से पीछे लीजिए, पीछे खींचिए, पीछे 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 पीछे, रुकिए, फिर इंक लगिए, फिर यहाँ पीछे से ऐसे ऐसे, फिर इंक लीजिए, ऐसे। तो ये आपका एंगल आप लोग चेक कर लो, ऐसे। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। तो ये आपको एंगल समझ में आ गए। अगर एंगल से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे ग्रुप में भी पूछ सकती हैं। कुछ नहीं, कलम को बस आप ऐसे ये एंगल में रखिए और पीछे खींचिए, बस। तो ये हो गया। तो आपका असाइनमेंट भी इसी से, एंगल से रिलेटेड रहेगा। और आप एंगल्स प्रैक्टिस करें। आपका असाइनमेंट ये रहेगा कि आपका असाइनमेंट, आप एंगल्स प्रैक्टिस करें। 90 डिग्री एंगल, आप कलम सीधा रखें, सीधा पीछे खींचते जाएं, धीरे से धीरे से धीरे से। ये हो गया आपका 90 डिग्री एंगल, ठीक है। फिर आपका होगा 80 डिग्री एंगल। 80 डिग्री एंगल में थोड़ा सा टिल्ट किए, थोड़ा सा पीछे खींचते जाएं। ये हो गया आपका 80 डिग्री एंगल। फिर होगा आपका 70 डिग्री एंगल, थोड़ा सा और टिल्ट करें, ये हो गया आपका 70 डिग्री एंगल। फिर आप 45 डिग्री बनाइए, 45 डिग्री ऐसे, ये हो गया आपका 45। तो आप फिर 0 डिग्री बनाएं, बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो आपको ख़ुद को पता चल जाएगा कि 90 डिग्री एंगल में कितना थिन है, यहाँ कैसा है, यहाँ यहाँ और यहाँ आने तक कितना थिक हो गया। तो 80 डिग्री और 70 डिग्री के बीच में आपको कलम पकड़ना है। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट। और आपको पूरे पेज पे ऐसे 80 डिग्री एंगल या 70 डिग्री एंगल में पूरे पेज पे एक सीधी सीधी लाइन डालनी है। जैसे यहाँ पे आपका इंक ख़त्म हो गया तो आप फिर इंक लीजिए, ऐसे पूरे पेज पे आप एक स्ट्रेट लाइन डालें। आपकी लाइन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, टेढ़ी नहीं आनी चाहिए। ऐसे। तो पूरे पेज पे आप ऐसे स्ट्रेट लाइंस डाल दें, ऐसे 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 पूरे पेज पे डाल दें। उसके बाद ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो आप इसी पेज पे वापस वही 80 डिग्री एंगल कलम रखें ऐसे, और एक सीधी लाइन, वर्टिकल लाइन भी डाल दें ऐसे। थोड़ा पीछे लें और धीरे से आगे जाएं, बिल्कुल धीरे से ऐसे पूरे पेज पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस भर दें।
ये होगा आपका असाइनमेंट। और भी हैं, वही एंगल में आप ऐसे वही 80 डिग्री एंगल में आप ऐसे लाइंस डालें। कलम का एंगल हमेशा आपको 80 डिग्री ही रखना है, तो ऐसे भी पूरे पेज पे आप लिखते जाएं। ऐसे पूरे पेज पे आप ऐसे डालते जाएं डायगोनल। फिर यहाँ पे ऐसे वही 80 डिग्री एंगल पकड़िए, धीरे से ऐसे। आपका एंगल हमेशा 80 डिग्री ही रहना चाहिए, 70 to 80 के बीच। ऐसे तो एक पेपर पे आप ऐसे सीधे लाइन डाल लें, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वर्टिकल लाइंस डालें, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस, वर्टिकल लाइंस एक पेपर पे। दूसरे पेपर पे आप डायगोनल डालें, ऐसे ऐसे। आपका एंगल हमेशा 80 डिग्री ही, 70 to 80 डिग्री ही रहना चाहिए। तो ये आपका असाइनमेंट, और ये भी आपका असाइनमेंट है। मैं इंशाल्लाह पिक्चर्स पोस्ट करूँगी ग्रुप में, तो उस हिसाब से आप देख के समझ सकती हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल प्रैक्टिस करें, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 45 डिग्री और 0 डिग्री का एंगल प्रैक्टिस करें। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट, ठीक है। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके एंगल सही है या नहीं? मैं कैसे आपका होमवर्क चेक करूँगी? तो अब सपोज़ आपने एक लाइन डाल के असाइनमेंट भेजा आपने, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल पे मैं गौर करूँगी। तो ये कलम का एंगल आपका हमेशा 70 to 80 रहना चाहिए। ये अगर रहा तो आपका असाइनमेंट अप्रूव होगा, ठीक है। तो आप एंगल पे फोकस करें और असाइनमेंट पूरा करेंगे। और कुछ डाउट रहा तो इंशाल्लाह आप ग्रुप में पूछें, मैं इंशाल्लाह उसको करेक्ट करके आपको भेज दूँगी इंशाल्लाह। और कुछ रह गया क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप प्रैक्टिस करते जाएं, एक बार आप परफेक्ट हो जाए तो आपको एंगल का अंदाज़ा हो गया। और अगर आपको लगा कि आपका कलम ये एंगल 80 डिग्री एंगल, 70 डिग्री एंगल में है और आपने सीधी लाइन डाली है, तो आप तब होमवर्क भेजिए, तो मैं इंशाल्लाह करेक्ट करूँगी, ओके। परफेक्ट होने के बाद ही आप ग्रुप में भेजें, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना ही। और एक और टिप देती हूँ मैं आपको, आप जब इंक पॉट में आप इंक डालें तो ज़्यादा इंक ना डालें। ज़्यादा इंक डालने की वजह से, ये देखिए, इंक ज़्यादा होने की वजह से ये ऐसे शेडेड मार्क्स आते हैं और उतना नीट नहीं दिखता। तो आप कम से कम इंक डालें, ठीक है। और अगर आपके यहाँ इंक ज़्यादा भी हो गई तो आप ऐसे उसको डैब करें, डैब करके जो एक्स्ट्रा इंक रहता है वो निकाल दें, निकाल के फिर लिखें। ऐसे एक्स्ट्रा इंक को आप डैब करके निकाल सकते हैं। एक रफ पेपर रख लें साइड में, डैब करें, एक्स्ट्रा इंक निकालें और फिर आप प्रैक्टिस कर सकती हैं ऐसे। एक और बार बता देती हूँ मैं कैसे रखती सीधी लाइन।
देखें, पकड़ें, हथेली को थोड़ा सा उठाएं, थोड़ा सा बस अपने बाजू को पीछे खींचें, धीरे 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 हाथ पीछे करें, सीधी लाइन बस चलिए गया, यहाँ पे उड़ गया आपका इंक ख़त्म हो गया तो थोड़ा पीछे आए, फिर वापस उसी लाइन में यहाँ तक। ठीक है, कुछ डाउट्स रहा आप ग्रुप में पूछें, इंशाल्लाह मैं जवाब दे दूँगी। ठीक है, अभी के लिए पहली क्लास में बस इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।